कि गुरु बिना मंत्र संपूर्ण पूर्ण नहीं होता, अधूरा रह जाता है। हाँ? अगर मंत्र दे दे कोई गुरु आके हमें, तो हम धन्य हो जाए। प्रभु आप मेरी रक्षा करो कि मैं गुरु मंत्र ले लूं। चोर सुन गया, ये तो बहुत बढ़िया बात कहा बा। अब हम जुगाड़ करी कि साधु बनेंगे। अच्छा, तो उसने गया बाजार में कहीं दाढ़ी खरीदा, चोरवा। अब बाल खरीदा जटादार, अब मोछ बड़ी बड़ी खरीदा साधु बनने के लिए। पके बाल को बना लिया, अब बना करके और गेरुआ वस्त्र पहन करके 12 बजे रात में उसने आया नीचे उसके कमरे में। अच्छा, कहा बेटा खोलो दरवाजा। कहा कौन? कहा आज गुरु जी तुम्हारे आए हैं जो तुमको मंत्र देना चाहते हैं। तब तो प्रसन्न होइए कि प्रभु भेज देना आज हमारे। हाँ? खुलस के मारा गुरु अंदर गए। कहा प्रभु 12 बजे रात में आप आए हैं, मंत्र दीजिए हमको। कहा बेटा यहाँ मंत्र नहीं देंगे, मंत्र हम कहीं और देते हैं। हाँ? जहाँ वीरान जगह हो, जंगल टाइप में हो, हाँ, वहाँ मैं मंत्र देता हूँ और गुरु दक्षिणा भी लेता हूँ। हाँ? तो कहा गुरुजी आप क्या दक्षिणा लेंगे? कहा सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात जितना तुमसे जा सके सिर पे उतना बांध के ले चलो और कहीं वीरान जगह में हम आपको मंत्र देंगे। कहा ठीक है पिताजी, गुरुजी। कहा लेकिन कोई जान न सके, पिता से भी मत बताना, माता से भी मत बताना, किसी से मत बताना। तो कहा ठीक गुरुजी आपकी बात कैसे काट सकते हैं? आप वृद्ध आदमी, गुरु महात्मा, हम आपकी बात कैसे काटेंगे? कहा हाँ बेटी, तो कल हम आएंगे, कल आपको चलना पड़ेगा। आज तो मुहूर्त नहीं है रात में देने को। कल शाम लगभग 10 बजे आप अपने गेट के दरवाजे के बाहर इंतजार करना ये सब ले करके। कन्या ने कहा ठीक गुरुजी, लेकिन मेरे गेट के चारों तरफ किला के रखवाली रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, 2 रखवाल रहते हैं, जब इस गेट से पास होंगे वैसे हम निकलूंगी। हाँ? गेट बंद करके निकल जाए, वो बड़ा लंबा किला है, कम से कम 20 मिनट लगेगा उनको फिर यहाँ आने में। हाँ ये ठीक है। वो भाई निकली बांध होद करके गेट के छिपी रही। गेट राजा महाराजा के यहाँ 11 बजे तक लोग आते जाते थे, गेट खुला रहता था, सकड़ी बड़े बंद हो जाए, कोई जानवर न आ जाए। दरबार लगा रहता था। तो लड़की निकली, बांध करके समय देख के इंतजार में छिपी रही। जैसे वो दोनों रखवाले गेट से आगे निकले, उस दीवार को सोचा कि पार होंगे, बगल उत्तर साइड में पहुंच गए होंगे। लड़की निकली, जमदे आगे गई, आगे वो इंतजार करता रहा। हाँ? चोर इंतजार करता रहा साधु के भेष में। अब लेकर उसने चला। जाते जाते वीरान जंगल में, विकट जंगल, जहाँ जानवर लोग रहते थे, भालू बंदर चीता वगैरह सब रहते थे। कन्या ने कहा कि माँ गुरुजी आप इस जंगल में, कहा कोई बोलने वाला नहीं है तुम्हें। हाँ? ये देखो मैं लिया हूँ ना अस्त्र, इसी से काट दूंगा।
कहा ठीक गुरु जी। तब भी उसके भाव तलवार रखे था। उसको मारने की इरादा था कि लड़की के धन ले लेंगे, उसको मार देंगे, उसको मार देंगे। उसके और विचार था कि उससे गलत काम करेंगे और उसको मार देंगे। लेकिन प्रभु जिसके ऊपर प्रभु की कृपा रहती है उसका बार बांका कोई नहीं कर सकता। हाँ, कैसे कहावत गई है कि जाको राखें साइया मार सके न कोई, अब बार बांका न कर सके चाहे संसार भैरी कोई। तो इस प्रकार से भगवान उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हो गए। अब ले गया एक जगह जहां पर उसने देखा कि ये पेड़ सफेद है, ये बढ़िया है, उसके भावना बिगड़ गई कि अब नहीं मारेंगे। अच्छा। वहां जाते जाते उस पेड़ के नीचे इसको नहीं मारेंगे ना इसके साथ अत्याचार करेंगे। देखिए प्रभु कृपा उसके मन में आ गया। अशोक के पेड़ में बांध दिए। अच्छा। अपनी पगड़ी उतार के उसको चीर करके अब बर करके उसने बांध दिया हूँ अशोक के पेड़ में लड़की को। अशोक पीपल तुलसी वहाँ तीनों थे। अच्छा। हाँ, कहा है कि जहाँ पीपल तुलसी अशोक वहाँ न आवे कभव शोक। इस शास्त्र की बात है। तुलसी पीपल और अशोक वहाँ न आवे कभव शोक। कोई प्रकार के डर नहीं है, ये महिमा है। भाई बांध दिए, सामान ले लिए। कहा गुरुजी बांध के मुझे क्या कर रहे हैं, मंत्रवा कब दे गया? कहा बेटा ऐसा है कि 7 रोज इंतजार करो, 7वें रोज मैं मंत्र आके यहाँ दूंगा। हेलो हेलो, 15-20 रुपया किलो। मजाए वहाँ क्यों गलती से लग गए। हेलो हेलो, है? अब 1 रोज तक तो भगवान की भक्ति रही, बंधे हुए। दूसरे रोज दिन भर भजी। रात में वहां सारे कुछ जानवर चिघार मारे। लड़की को भय लगा। भजना भगवान को छोड़ दी और उसके डर से वो कांपने लगी। भगवान देख रहे थे। कहा है भगवान कण कण में होता है। इस कुर्सी में प्रभु है, इस पेड़ में प्रभु है, प्रभु हमारे हृदय में भी, आपके हृदय में कण कण में निवास करता है। तो भगवान नारद जी को भेजे, देखे कि देखो कन्या बनी हुई है हमारी भक्त, और वो जानवरों के डर से चिघार से कांप रही है और उससे हाय राम निकल रहा है, लेकिन और कुछ भाई राम 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 जो भक्ति थी वो कही हाय राम यही कर रहे थे। नारद तुम जाओ उसको बंधन से मुक्त करो और उसको लिवा करके उसके राज दरबार में भेजो। नारद महाराज कहें महाराज राज दरबार में तो हम ना भेज सके। कैसे भेजब? हम तो उड़ऊ ना जाने हम महावीर हनुमान की नहीं। कहा जाओ भाई पहले तो तुम उसको छुड़ा के उसके किला तक पास लाओ, उसके बाद हम देखेंगे। नारद जी पहुंचे,
भाई ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गए जहाँ अशोक और तुलसी पीपल का पेड़ था। देखा कन्या, बोले नारद नारायण नारायण नारायण। कहा प्रभु गुरु जी आप हमारे। कहा नहीं बेटे, गुरु तो तुम्हारे नहीं है, वो तो तुम्हारा चोर था। लड़की ने कहा नहीं महाराज, चोर नहीं थे, वो हमारे गुरु जी थे। हमको दृढ़ विश्वास है। लेकिन कहा फिर क्यों घबरा रही हो? कहा इसलिए प्रभु कि चिघार यहाँ जंगल से निकल रहा था जानवरों का, इससे मैं डर रही थी, कांप रही थी। हाँ, सिर्फ हाय हाय राम यही निकलता था और डर लगता था। राम का भी नाम नहीं अब मैं जब पाती थी। तो नारद महाराज ने कहा बेटा मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूँ। कहा नहीं महाराज जी, 7 दिन इंतजार है। 7 दिन के बाद हमारे गुरु आएंगे और हमको छुड़ाएंगे और हमको गुरु मंत्र देंगे, अब फिर वहां तक पहुंचाएंगे। हम नहीं जा सकते। कहा इतना कष्ट तुम सा रही हो? कहा बिना गुरु के हम प्रभु नहीं बंधन से मुक्त होऊंगा। आप बिल्कुल मत प्रयास करिए। बहुत नारद कहें लेकिन वो कन्या मानी नहीं। नारद भागन नारायण नारायण करके भगवान क्षीर सागर में पहुंचन जाए। कहन की का भा नारद? अरे कहन महाराज वो तो जौने चंगुल में फंसी बा, अपने वो चोर जवाना है वो गुरु बना रहा, ऐसे ऐसे रह गए और कहल बा हमारे गुरु जी आएंगे, लेकिन 7 दिन के लिए वचन दिए हैं कि 7 दिन में आके तुम्हें बंधन से मुक्त करेंगे। हाँ, अब बंधन से मुक्त करके छुड़वा करके मैं पहुंचाऊंगा आपके राज दरबार में। प्रभु ने कहा है ऐसी भक्त हो कैसी है, गुरु की इतने बड़ा चोर की बात मान रही है। हाँ, कहा नहीं प्रभु, बड़ा प्रयास किए हमने कि छोड़े उसका, बंधन मुक्त करें, लेकिन वो कहा नहीं आप मुझे मत छुइए। हाँ, आप छुओगे मेरे बंधन को, मेरे शरीर की जहाँ कसी हो तो आपको पाप लगेगा संत जी। आप बिल्कुल मत छुइए, हमारे गुरु जी जब आएंगे तब वो हमें बंधन मुक्त करेंगे। भगवान ने कहा, लक्ष्मी ने कहा देखो प्रभु आपका भक्त कैसा है, वो कौन गुरु कह रहे हैं चोर है, वो साला लूटने के आया था। नहाने में वो हुमा जाती हैं। अच्छा, तो भैया लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु इतने संकट में वो कन्या है, बंधी हुई है, और उसको आप जाके देखो छुड़वाओ। हाँ, भगवान ने कहा उसका विचार तो दृढ़ संकल्प है। लक्ष्मी अब नारद गए इतना समझाए नहीं माने तो हमारे समझाने पे कैसे मानेंगे? कहा नाथ को, आप तो दीनानाथ हैं, सबके मन की बस बात जानते हैं, आप उस चोर को भेजो। आप जाइए वहां। प्रभु ने उसके मन में विचार बैठ गए कि चल भाई साहब 3 रोज हो गया, उसको कम से कम छोड़ दें और उसके साथ कोई अन्याय काम हम नहीं करेंगे। आए, चोर ने चला, आ गया, कन्या ने प्रसन्न हो गई, गुरुजी आप आ गए? कहा हाँ देवी मैं आ गया, आपको मंत्र देने छोड़ने के बाद मंत्र दूंगा। जैसे उसने छोड़ना चाहा वैसे भगवान आ गए। उसने छोड़ दिया, गुरु मंत्र दे दिया यही। कहा बेटा देखो ये कौन आ रहा है। कहा कोई आ रहा हो महाराज मंत्र दी। कहा बस राम की सिवा किसी को मत पकड़िए। भगवान सब देख रहे हैं।
देखिए आज चोर का भी मन बदल गया, ये मंत्र दे रहा है राम राम का। हाँ हाँ, तब वही प्रभु प्रकट हो गए। वहां तो आदमी के रूप में आए, फिर वहां प्रभु प्रकट हो गए। कहा कन्या क्या बात है, तुम्हें तो कोई और किस रूप में आया, आप मंत्र दे रहा है। तो कहा प्रभु गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पांव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। तो ये कहानी है भैया, कि प्रभु का चोर भी मुकर गया और राम राम की शिक्षा दे गया, और उसको जो मार के काटने वाला था और उसके साथ अन्याय करने वाला था वो भी बंद हो गया। तो प्रभु की ऐसी माया है, जो प्रभु के ऊपर रहता है, विश्वास पे उसका अडिग विश्वास था कि हमारे गुरु जी आएंगे, हमको मंत्र देंगे। तब उसने वहाँ अशोक के वृक्ष के नीचे प्रभु से प्रार्थना की कि हे नाथ, हमारे गुरु भी खड़े हैं, आप भी चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, लेकिन मैं एक चीज मांगनी चाहती हूँ और कुछ नहीं मांगना चाहता। प्रभु ने प्रसन्न थे, बोले बेटा मांगो जो तुम्हें मांगना है। कहा प्रभु मैं आपकी पक्की अनुप्रिय भक्त बनूं, पूर्व जन्म से लेकर जय जय जन्मूं, जय रूप में जन्मूं, आपका भक्त हूँ और दूसरे का भक्त मैं नहीं हूँ। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और इसके साथ जुड़ा हुआ मेरा कुछ प्रार्थना है कि मेरे पिताजी को पुत्र वंश पैदा कर दीजिए प्रभु, कि जिससे हमारे पिताजी की पीढ़ी चलती रहे, और यही मेरी मांग है। कहा बेटा उनके तो जीवन में लिखा नहीं है, लेकिन कहा प्रभु आप तो दे सकते हैं, गुरु और आप गोविंद की दोनों की कृपा हो जाएगी तो मेरे पिता के पुत्र हो गए, मेरे एक भाई होगा। तो प्रभु ने आशीर्वाद दिया, और दूसरे जन्म में बच्ची कौन हुई, मीराबाई। अच्छा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई।